हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लेकर पिछले दिनों जिस तरह की खबरें आईं, उसका असर अब देश के यूथ पर पड़ने लगा है। मेरे पास एक ईमेल आया आईआईटी कानपुर से, पारुल ने भेजा है, वहां काम करती हैं। इनका ये कहना है कि हमने ये कोशिश शुरू कर दी है कि अब हम किसी भी अनडिजर्विंग पर्सनैलिटी को एज अ गेस्ट अपने यहाँ नहीं बुलाएं, खासकर कि फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे फेसेस जिनके बारे में इस तरह की खबरें छपती हैं, जो कि एक मिसाल बनने लायक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ यूथ आता है, यूथ जिनको आइडलाइज करता है, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो वाकई में अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग सीख सकें। तो मुझे बहुत हैरानी भी हुई और खुशी भी हुई कि ये जो मैसेज है वो धीरे धीरे देश के यूथ तक पहुंच रहा है। आईआईटी कानपुर देश का एक प्रमुख शिक्षण संस्थान है और अगर वहां के लोग इस बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि देश में बाकी के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत सोच समझ कर डिसाइड करें कि वो अपने यहाँ किसको एज अ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में ये फिल्म पर्सनैलिटीज़ पहुंच जाती हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने अपील की है कि जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि यूथ के सामने हम किसी भी पर्सनैलिटी को इस तरह से पेश ना करें कि उससे गलत संदेश जाए, उससे वो उनकी हर आदत को फॉलो करने लगें। क्योंकि एक यूथ में सबसे ज़्यादा ये आदत होती है कि वो जिसको फॉलो करना शुरू करते हैं उसकी कमियों को भी फॉलो कर लेते हैं, उसकी गलतियों को भी वो एक हीरोइज्म मान लेते हैं। तो वहाँ पर हमें आंखें खोलने की ज़रूरत है और बहुत मुझे खुशी हुई, इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आईआईटी कानपुर में पढ़ने वाले जितने लोग हैं और इसके अलावा देश के अलग अलग शिक्षण संस्थानों में जितने भी युवा हैं जो इस समय पढ़ रहे हैं, उन्हें बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है कि वो किसको आइडलाइज करें। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो जाने अनजाने हम ले लेते हैं, जिसको फॉलो करते हैं। मैं आपको पहले भी सोशल मीडिया करेंसी के बारे में बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको चूज करना है कि आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, लाइक या कमेंट कर रहे हैं, वो ये डिजर्व करता है या नहीं। क्योंकि अब बहुत कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है और हमें ये पता चल रहा है कि हमारा युवा जिसको फॉलो कर रहा था, असल में वो उतने डिजर्विंग है नहीं, बल्कि उनसे कहीं बेहतर पर्सनैलिटीज हमारे आसपास हैं जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, जिन्हें देखकर हम कुछ सीख सकते हैं और हम अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। यकीन मानिए, अपने आसपास की दुनिया को बदलने का जितनी भी ताकत चाहिए होती है ना अपने आसपास की दुनिया को बदलने की, वो सब देश के युवाओं में है। अगर वो अपनी थोड़ी सी सोच बदलें, अगर वो अपना थोड़े से काम करने के तौर तरीके बदलें, वो अगर अपना सोशल मीडिया में वो जिसको फॉलो करते हैं, जिसको कॉपी करना चाहते हैं या जिसको अपना आइडल मानते हैं, वो उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर इतने से शुरुआत की तो निश्चित जानिए कि बहुत बड़ा चेंज आने वाले समय में हम अपने आसपास देखने वाले हैं।